हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के चैप्टर मोशन के न्यूमेरिकल्स, जो कि हम इन टेक्स्ट नंबर 4 पर, जैसे कि हमारा फर्स्ट है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। भाई यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ आता है वो हमेशा ही स्ट्रेट लाइन होता है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो हमारा ग्राफ होता है वो जिगजैग शेप का हो सकता है, कर्व शेप का हो सकता है, और सिंपल हम कह सकते हैं नॉट ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ, जिसके लिए हम एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं। What can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line or parallel to the time axis? तो भैया ऐसे मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। What can you say about the motion of graph speed and time graph is a straight line? स्पीड और टाइम का भी अगर आता है तो उसको भी हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। What is the quantity which is measured by the area occupied by the velocity time graph? तो भाई वो होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट। एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारा जो न्यूमेरिकल है भाई, वो न्यूमेरिकल क्या है? ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन जो है वो रेस्ट की पोजीशन से स्टार्ट करती है। अगर उसने रेस्ट की पोजीशन से स्टार्ट किया तो जो भाई उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारी कितनी बन जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी बन जाएगी? 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कहता है अटेन से वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर। जो वो फाइनल वेलोसिटी अटेन करती है, वो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ रही है उसकी? 72 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ रही है हमारी वेलोसिटी? 72 किलोमीटर पर आवर। अब इस किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। 1 आवर में भाई मिनट होती हैं 60 और सेकंड भी 60 1 मिनट में। तो यहाँ 10 से 10 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, 2 5 जा 10 और 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6। अब अगर हम इसको कट करें तो यहाँ पर देखो भाई 3 2 जा हो जाएगा 6 और 3 4 जा हो जाएगा भाई 12। ठीक है, तो यहाँ पर 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो लास्ट में हमारा आंसर 4 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं इन 5 मिनट। जो भैया आपको टाइम गिवन है वो क्या गिवन है? 5 मिनट। इस मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकंड में। तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो कितना आ जाएगा? 300 सेकेंड। नेक्स्ट केस क्या कहता है हमारे पास? फाइंड द एक्सेलरेशन। ए की वैल्यू निकालो भाई। ए क्या होता है? ए इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। वी क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी माइनस यू इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टी, और टाइम कितना दे रखा हमें? 300 सेकेंड। तो ये आ जाएगा हमारा 20 डिवाइडेड बाई 300। 10 से 10 हो गई भाई कैंसिल आउट। ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 2/30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट केस में क्या कहता है? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन। उस ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस को कवर किया? स्कोर कट करना चाहे तो 1/15 भी लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस हमारी ऐसे कैलकुलेट की जाती है, जो कि इक्वल आती है यूटी प्लस 1/2 ए टी स्केयर की। एस किसके इक्वल आएगा? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से एस इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 ए टी स्केयर के। तो एस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। ठीक है, टाइम हमें कितना गिवन था? 300 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन कितनी आई? 1/15 मल्टीप्लाई 1/15, सॉरी 1/15 एक ही बार आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन है, टाइम का है स्केयर, तो टाइम कितने बार आ जाएगा? 2 बार। 300 मल्टीप्लाई 300, 15 2 जा 30, 10 एज इट इज, 2 से कैंसिल आउट, कितना आ गया? 10। तो यहाँ पर भाई देखो ये चीज़ तो 0 हो गई, और एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 3000 मीटर। किलोमीटर में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास ए कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। देखो स्टार्टिंग में जो कार की स्पीड है, जिसको हम कह रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी, वो कितनी है हमारी? 18 किलोमीटर पर आवर। कितनी है वो हमारी? 18 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर। कितनी है? 36 किलोमीटर पर आवर। पहले 18 को कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकेंड में, तो 18 मल्टीप्लाई 1000, ये 1000 आया मीटर के लिए, डिवाइडेड बाय एक 60 मिनट के लिए और एक 60 हमारा सेकंड के लिए। 10 से 10 कैंसिल आउट, 10 to 10 कैंसिल आउट, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो आंसर कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकेंड। 36 को कन्वर्ट करेंगे, 36 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई 60। भाई 10 से 10, 10 से 10, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 से 6 कट, तो कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। अब जो टाइम है वो हमें कितना गिवन है? 5 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो यहाँ पर हम पहले निकालेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम।
फाइनल वेलोसिटी कितनी आई हमारे पास 10, इनिशियल कितनी आई 5, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 5, तो 5/5 कितना आ गया 1। तो यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो उसकी एक्सेलरेशन है। एस निकालेंगे तो एस के लिए हमें क्या चाहिए, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो यू की वैल्यू कितनी आई थी 5, टी कितना दे रखा है 5 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितनी आई 1, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 आई जा हो गया 25, 5 आई जा 25/2। अगर हम 25/2 को सोल्व करेंगे तो कितना लिखेंगे 12.5। सिंपल आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, तब भी हमारा सेम ही आंसर आएगा। तो आंसर आ जाएगा 37.5 मीटर। नेक्स्ट है द ब्रेक टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक कार के जो ब्रेक हैं वो एक पर्टिकुलरली एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करते हैं और ए की वैल्यू है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन इफ द कार टेक 2 सेकेंड टू स्टॉप। कार भाई जो है वो 2 सेकेंड का टाइम लेती है, तो टी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2 सेकेंड। टी की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेकेंड। उसके बाद इसने एक चीज़ और कही है कि वो रेस्ट में आ जाएगी, ब्रेक लगाए तो वैसी बात है रेस्ट में ही आएगी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या बन गई 0 मीटर पर सेकेंड हमें इनिशियल निकालनी है। तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ए की वैल्यू रख दो 6, वी 0 माइनस यू डिवाइडेड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करी यू की वैल्यू कितनी आ गई -12, यानी कि वो पहले 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है वो दौड़ रही थी। नेक्स्ट है इंटेक्स का ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। देखो क्या है, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट टू मूव। एक बस जो है वो रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट करती है, रेस्ट से स्टार्ट करा तो इनिशियल वेलोसिटी यू की वैल्यू कितनी होगी 0 मीटर पर सेकेंड विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.1। ए की वैल्यू कितनी दे दी 0.1 पर मीटर स्क्वायर फॉर द 2 मिनट। टाइम कितना दे दिया 2 मिनट का। इस 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 2 × 60 तो कितना आ जाएगा 120 सेकेंड। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, यानी कि v की वैल्यू निकाल लो। तो क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ए की वैल्यू रखी हमने 0.1, v की वैल्यू हमें निकालनी है -0 डिवाइडेड बाई टी आ गया 120। तो v इज इक्वल टू 0.1 को क्या लिख सकते हैं 1/10। ये 120 इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कैंसिल आउट, तो वैल्यू कितनी आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी क्योंकि उसने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया था, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम मिनट में गिवन है, उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया और सिंपल वी सोल्व कर दिया। उसके बाद कहता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, यही आएगा। तो एस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू की वैल्यू कितनी थी 0, मल्टीप्लाई टाइम कितना था 120 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन कितनी आई हमारे पास, एक्सेलरेशन थी 0.1, 0.1 को क्या लिख सकते हैं 1/10। टाइम कितना था हमारे पास 120 मल्टीप्लाई 120, 102 10, 2 1 जा 2, 2 6 जा कितना हो गया 12, 10 एज इट इज, ये हो गई 0। एस इज इक्वल टू 0 प्लस 12 मल्टीप्लाई 6 72, 7 मीटर की जो डिस्टेंस है वो बस वो कवर करेगी। नेक्स्ट है ए ट्रेन ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर दौड़ रही है, यानी कि वो पहले किस में है भाई वी। उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू जो है वो हमारी 90 किलोमीटर पर आवर है। कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक आर अप्लाइड एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जो ए की वैल्यू है वो हमें कितनी दे दी -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड हाउ फार द ट्रेन ब्रोट टू रेस्ट। और भाई देखो एक चीज़ यहाँ पर कॉमन है, वो ट्रेन हमारी स्टार्टिंग में दौड़ रही थी, हमने ब्रेक अप्लाई करे, ब्रेक अप्लाई करे तो फाइनल वेलोसिटी वी वो कितनी बनी 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी बनी 0 मीटर पर सेकेंड। स्टार्टिंग में 90 की स्पीड पर दौड़ रही थी, तो u इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1000, ये भाई किलोमीटर से मीटर के लिए, डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई 60, 102 10 102 10, ये हो गया 3 की टेबल पर 32, फिर 2 से कट करा 5, यहाँ पर 10 कट करा तो ये कितना आ गया हमारा 2, फिर 2 से कट करा तो कितना आ गया 5, तो टोटल आ गया 25 किलोमीटर पर सेकेंड। अब हमें एस निकालना है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर किसके इक्वल होता है 2a एस के। वी का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर 0 माइनस 25 का स्क्वायर 625 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन है माइनस का 5/10, ठीक है, मल्टीप्लाई एस 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 2 से 2 कट, इस माइनस से
ये जैसे 0 माइनस समथिंग करोगे तो y माइनस का 625 इज इक्वल टू माइनस एस, माइनस से माइनस कट, एस की वैल्यू कितनी आ गई 625 मीटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।